कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा 20 तारीख को इंटर करेंगे, वो लखनपुर में एक बड़ा इवेंट होगा। फ्लैग जो पंजाब के प्रेसिडेंट है वो मेरे हाथ में देंगे और राहुल जी जेएंड के प्रेसिडेंट को देंगे, और राहुल जी उसके बाद जो है पदयात्रा शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो 10 दिन की ये टोटल पदयात्रा होगी भारत जोड़ो की, और दिन का लगभग 25, 30, 35 किलोमीटर जितना भी हो सकेगा उतना वो रात दिन को चलेंगे। और 29 और 30 को जो है श्रीनगर का होगा, और कश्मीर में इसमें कोई 4-5 दिन होंगे। तो 30 को एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट, जिसमें हमारे प्रियंका जी, सोनिया जी, चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल सेक्रेटरीज, स्टेट प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स, कम से कम बहुत जो हैं वीवीआईपीज जो हैं इस नेशनल इवेंट में, जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और उसका एंड जो है श्रीनगर में होगा। 3500 किलोमीटर चलने के बाद उसका लास्ट इवेंट जो है, लास्ट कंक्लूडिंग स्पीच जो राहुल गांधी जी की होगी वो कश्मीर में होगी। और आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि भारत जोड़ो यात्रा के 3 मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 2014 में ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां लोगों को देंगे 1 साल की। अब 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां जो है हवा में चली गई, एक बंदे को नौकरी नहीं मिली। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बेरोजगारी की चपेट में, और नंबर 1 पे अगर बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर में। तो हमारा एक बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का। दूसरा है महंगाई का। महंगाई आप देखिए कि आसमान पे है। बीजेपी ने क्या किया, बड़े लोगों को बड़ा बना दिया, अमीर बना दिया। जो अडानी 100-200 लिस्ट में होता था, अमीर के लिस्ट में होता था, रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में होता था, आज वो दुनिया का 3रा नंबर बना। और वो बनाने में किसका हाथ है? बीजेपी का हाथ है। बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ हो रहा है, बड़े बड़े अमीर लोगों के कर्जे माफ हो रहे हैं, लेकिन गरीब का कुछ नहीं बन रहा है। जो तेल की बोतल कांग्रेस के टाइम में 50 की होती थी वो आज 200 की है। जो गैस सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 450 या 450 का पहुंचा था वो आज 1200 रुपए में है। जो चावल कांग्रेस के टाइम में 12-13 रुपए किलो मिलता था आज वो 60-70 रुपए मिलता है। जो आटा उस टाइम 8 से 10 रुपए मिलता था वो आज 35 रुपए पे पहुंचा है। ऐसी दवाइयों की रेटें बढ़ी, जो जानवरों को फीड देते हैं उसकी रेटें बढ़ी, हर चीज की रेटें बढ़ी, डीजल और पेट्रोल की रेटें बढ़ी। तो दूसरा मुद्दा जो है महंगाई का, क्योंकि हिंदुस्तान में जो ज्यादा अमीर था वो अमीर होता जा रहा है और गरीब में गरीबी की रेखा जो है कमतर होती जा रही है। हंगर इंडेक्स में भी हमारा रेशो जो है 88 से 107 पे पहुंच गया। तो एक ये इशू है भारत जोड़ो यात्रा में। 2 मुद्दे हैं राहुल जी के। और तीसरा है जो नफरत बीजेपी ने फैलाई। इनका एक ही मुद्दा है, आप लोगों को तोड़ो और अपना वोट लो, लोगों को डराओ, लोगों को आपस में लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करो, कभी लिंचिंग करवाओ, कभी हिजाब का इशू उठाओ, कभी क्या कहते हैं लव जहाद का इशू उठाओ और लोगों में नफरत फैलाओ और अपना सियासी उल्लू सीधा करो। लेकिन आपने देखा जब से कन्याकुमारी से राहुल जी की यात्रा शुरू हुई है, आज ये मुंह भी नहीं खोल सकते नफरत के लिए। जब खोलते हैं तो लोग इनको जूते देते हैं। तो ये एक तीसरा मुद्दा है। लेकिन चौथा मुद्दा हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि जो क्या कहते हैं बीजेपी ने हमारी रियासत को छीना, जो उन्होंने हमारी रियासत को यूटी बनाया, उस रियासत को इमीडिएटली इज्जत से बहाल किया जाए और यहाँ पे जो 9 साल से चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव हो जाए, यहाँ की असेंबली बने और यहाँ के लोग जो हैं वो भी देश के दूसरे लोगों की तरह 5 साल के बाद वोट डालें। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को गुजारिश करता हूँ कि ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल नहीं है, ये हम सबके मुद्दे हैं। बेरोजगारी हम सबका मुद्दा है। हमारे पीएचडी लड़के, हमारे ग्रेजुएट लड़के, हमारे एमबीबीएस लड़के, हमारे इंजीनियर करके लड़के, हमारे मेडिकल असिस्टेंट और आईआईटी करके लड़के, आईटीआई करके लड़के, सारे जो हैं बेरोजगार हैं। आते हैं, ओवर एज हो जाते हैं। हजारों और सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, मुझे लगता है 20-30 लाख से ज्यादा लोग जो हैं अब बेरोजगार हैं
और ओवरेज भी हो रहे हैं, तो वो सारे आए, राहुल जी के इस मिशन में उनको कामयाब बनाए। बेरोजगारी का इशू है, महंगाई का इशू है, स्टेट का इशू है, और नफरत जो बीजेपी ने फैलाई उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम उनको जो 30 तारीख को बड़ा इवेंट हो रहा है भारत जोड़ो का, उसमें आने की दावत देते हैं। यही आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मफहूम था। और आज ज्वाइनिंग भी थी। मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो हमारी सेकुलर पार्टी में जुड़े हैं और नौजवान हैं। इंशाल्लाह हमें यकीन है हम नौजवानों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। यात्रा के बारे में आप पहले बताएं हमें। बिल्कुल, भारत जो यात्रा जो आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, ये जो नफ़रत फैलाया था बीजेपी के द्वारा पूरी कंट्री में, उसी को मतलब ख़त्म करने के लिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसी को कि भारत को तोड़ा गया था बीजेपी के द्वारा, अब उसी को हम जोड़ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेशन हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, जोग दर जोग जुड़ रहे हैं, और जेएंड के भी हम भी इसके बारे में मीटिंगें हो रही है आजकल बहुत सारी। हम गाँव जाते हैं तो लोगों को भी अवेयर करते हैं कि ये भारत जोड़ो है क्या। तो वैसे सब लोगों को नॉलेज तो है ही इस बारे में भारत जोड़ो क्या है, तो हर कोई जुड़ रहा है भारत जोड़ो। और आप देखिए बेरोज़गारी किस हद तक कहाँ तक बढ़ गई है, और उसके साथ ही जो महंगाई का आलम देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो उसी असना में ये जो भारत जोड़ो यात्रा है। अगर पार्टीज़ की बात करें, बाकी रीजनल पार्टीज़ की या जो यहाँ बाकी पार्टीज़ हैं, तो आधी पार्टीज़ ने जो है एक्सेप्ट किया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जिन्होंने अभी भी जवाब नहीं। देखिए, जो सेक्युलर पार्टीज़ है तो वो तो जुड़ रहे हैं इसमें, वो तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, लेकिन जो बीजेपी के मतलब जिनको हर कोई बोलता है ए टीम बी टीम, जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से मिलते हैं वो तो इसमें शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन जो सेक्युलर है, जिनको समझ आ रहा है कि बीजेपी ने पूरी कंट्री में कैसी तबाही मचाई है, तो वो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप खुद भी इसकी अक्कासी कर रहे होंगे कि मतलब कितने लोग जुड़ रहे हैं और कैसे कैसे दिग्गज खिलाड़ी इसके साथ जुड़ रहे हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेकिन कश्मीर को ऐसे क्यों पॉपुलर किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा आप कश्मीर जाएगी, तो इसके पीछे बेसिकली जो है ज़्यादा जो मुसीबतें डाली गई तो वो कश्मीरियों पे डाली गई। जो एब्रोगेशन जो हुआ आर्टिकल 370 का, वो हमें बहुत जुल्म किया गया बीजेपी के द्वारा। ये किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। रातों रात हज़ारों ऑर्डर निकलते हैं, उस पर फिर बाद में अमल भी नहीं होता है, तो देखते हैं कि वो पागलों जैसे वो ऑर्डर निकलते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है वो हमारा जेएंडके हुआ है, हर लिहाज से। तो आप देखिए बेरोज़गारी का आलम भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। जो कंट्री का अगर हम देखें तो जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है कश्मीर का ही है, जेएंडके का ही। तो आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा, जैसे कि आपने कहा कि उसके 3 मुद्दे हैं, तो वो जोड़ो यात्रा से जब कश्मीर आएगी, क्या वो उन 3 मुद्दों पे बात होगी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल बात तो होगी। अभी बात तो इस पे है कि जो नफ़रत है, सबसे बड़ी बात है जो नफ़रत फैलाई जा रही है, उस नफ़रत को हमें पहले मतलब ठीक करना है। और जो बेरोज़गारी है, इसका बड़ा मुद्दा मकसद यही है कि बेरोज़गारी, उस पर बात होनी चाहिए। और जो महंगाई आसमान को छू रही है, वो हर एक से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तबाह हो चुके हैं, गरीब की तो बात ही नहीं है। आप देखिए गरीब को ये वैसी ही पॉलिसी चल रही है, मोदी सरकार ने ऐसी पॉलिसी चलाई है कि जैसे कि जो गरीब लोग हैं उनको मारो तो गरीबी खुद हट जाएगी, वैसी ही पॉलिसी चल रही है। मुझे ये बताइए, जब एक मिडिल क्लास सरसों का तेल खरीद नहीं पाता है, 32-3,000 का 15 kg का तेल है सरसों का तेल, आप देखिए मार्केट कहाँ है, वो क्या करेगा? आप देखिए गैस सिलेंडर, जबकि कांग्रेस के वक्त में तो 450 रुपये का एक सिलेंडर था, और आप आज देखिए आज 1200-1250 का एक गैस सिलेंडर है। तो कैसे, मुझे बताइए, एक गरीब का जीना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पे, यही तो है भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, यही है कि हर एक को हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, जुड़ जाइए इसमें। तो ये आपकी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं इकट्ठे, हम मिलजुल के हमें ये लड़ाई लड़नी होगी।